Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of grandson's share in the property of his grandfather. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि क्या यतीम पोता दादा की विरासत में हकदार है या नहीं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनहेरिटेंस के शेयर्स को डिस्कस किया था कि मरने वाले के बाद उसकी प्रॉपर्टी में से उसके शरई वारसान को कितना कितना हिस्सा दिया जाएगा, कौन कौन उसके शरई वारिस हैं। तो उसको डिस्कस करते हुए हमने कहा था कि जो करीब का रिश्ता है वो दूर वाले रिश्ते को ख़त्म कर देता है। यानी कि अगर दादा है, उसकी जायदाद है और दादा का बेटा मौजूद है तो बेटे की मौजूदगी में जो उसका पोता है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। यानी कि अगर बाकी बेटे मौजूद हैं तो वो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें पहले प्रॉपर्टी तकसीम होगी, पोते को प्रॉपर्टी में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम अकॉर्डिंग टू द शरिया एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ डिस्कस करेंगे कि क्या यतीम पोता दादा की विरासत के अंदर हकदार है या नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शरिया को, और शरिया के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम दो चीज़ों को डिस्कस कर देते हैं, दैट इज़ हजबे हिरमान और हजबे नुकसान। अब ये दो कॉन्सेप्ट क्या हैं और ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हजबे नुकसान की तरफ। हजबे नुकसान कहते हैं कि जब एक वारिस के होने से दूसरे वारिस के हक में कमी आ जाए, उसको कोई नुकसान हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड हजबे नुकसान। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने डिस्कस कर लिया था कि वाइफ का शेयर हस्बैंड की प्रॉपर्टी के अंदर कितना है, इन द प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन उसको 1/8 हिस्सा दिया जाएगा और इन द एब्सेंस ऑफ द चिल्ड्रन उसको 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि बच्चे मौजूद थे तो बीवी का हक कम हो गया, एक वारिस के होने से दूसरे वारिस के हक में कमी आ गई। इसी तरह दूसरी बात हमने डिस्कस की थी कि हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी में से किस तरह से इनहेरिट करेगा, कि अगर तो वाइफ की प्रॉपर्टी तकसीम होने के वक्त उसके बच्चे मौजूद थे तो हस्बैंड बच्चों की मौजूदगी में 1/4 इनहेरिट करेगा और बच्चों की गैर मौजूदगी में उसको प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलेगा। सो यहाँ पर भी क्या आ गया कि बच्चे जो वारिस हैं उनकी मौजूदगी में जो हस्बैंड है उस वारिस के हक में कमी आ गई। सो इसको हम कहते हैं हजबे नुकसान। जबकि सेकंड कॉन्सेप्ट है हजबे हरमान, जब एक वारिस के होने से दूसरे वारिस का हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ तो उसके हिस्से में कमी आ रही थी, लेकिन जहाँ पर एक वारिस के होने से दूसरे वारिस का हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाए उसको हम कहते हैं हजबे हरमान। और ये हजबे हरमान यतीम पोते के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बाप है, बेटा है और फिर पोता है, यानी कि ये बाप हो गया दादा। सो दादा, बेटा और पोता ये कैटेगरीज हैं हमारे पास। अगर तो बाप का बेटा मौजूद है तो फिर दादा की जायदाद में पोता एक्सक्लूड हो जाएगा। यानी कि बाप वारिस मौजूद है तो एक वारिस के होने से दूसरे वारिस का हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। सो जहाँ पर बेटा मौजूद हो वहाँ पर दादा की जायदाद में पोता बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं है। ये शरीयत का कॉन्सेप्ट है जिसने हमें एक सिचुएशन बता दी कि किसी तौर भी दादा की जायदाद में पोते का हक उसे नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर ये पोता इंटाइटल्ड है अपने दादा की जायदाद में हिस्सा लेने का। शरीयत के अंदर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पर एक बंदा है, दादा जिंदा है और उसके 2 बेटे मौजूद हैं। लेट्स सपोज 2 हैं या 3 बेटे मौजूद हैं और इन बेटों के बेटे का भी आगे से पोता मौजूद है। अब अगर इस दादा के एक बेटे की डेथ हो गई और उसका बेटा मौजूद है, यानी कि पोता मौजूद है और उसका अपना वारिस है, उसकी डेथ हो गई। अब अगर इस वारिस के साथ जो बाकी वारसान है, यानी कि उसके अगर बाकी बेटों की भी डेथ हो जाती है, एक बेटा भी मर गया, बाकी जितने बेटे थे उनकी भी डेथ हो गई, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर पोता मौजूद है तो वो दादा की विरासत में प्रॉपर हकदार है। ऐसी सिचुएशन के अंदर यतीम पोते को दादा की विरासत में हक दिया जाएगा। अब ये तो शरिया का कॉन्सेप्ट है। अब लॉ के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। लॉ के अंदर इस यतीम पोते को पूरा हिस्सा दिया गया है। शरीयत में सिरे से कह दिया हिस्सा नहीं है, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें हिस्सा दिया जाएगा। लॉ कहता है कि प्रॉपर हिस्सा पोते को दिया जाएगा और इसका जो रेलेवेंट लॉ है वो है सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। इसका सेक्शन 4 इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करता है, जो कि ये कहता है कि यतीम पोते को अपने दादा की विरासत में पूरा हक दिया जाएगा। अब ये जो सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है दैट इज टोटली अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ द इस्लाम, क्योंकि इस्लाम ने तो कह दिया सिरे से यतीम पोते को उसका हक नहीं दिया जाएगा। सो PLD 2000 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 1, ये एक केस लॉ है, ये आप अपने पास लिख दें। इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ था कि सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द फेडरल शरीयत कोर्ट एज इट वाज रिपग्नेंट टू द टीचिंग ऑफ द इस्लाम। फेडरल शरीयत कोर्ट का पर्पस क्या है कि उन लॉस को देखना जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना। सो सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस क्या है, वो इस्लामिक टीचिंग्स के अगेंस्ट है। इस्लाम ने कहा यतीम पोते का दादा की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, सेक्शन 4 कहता है हिस्सा है। सो इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट बेंच के अंदर चैलेंज किया गया था। केस लॉ है PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट 475, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि ये सेक्शन 4 नल एंड वॉइड है या नहीं, तब तक यतीम पोता अपने दादा की विरासत में पूरा का पूरा हकदार है। सो 2 चीजें आपने याद रखनी है, शरीयत का कॉन्सेप्ट, लॉ का कॉन्सेप्ट। शरीयत ने क्या कहा, सिरे से यतीम पोता दादा की विरासत में हकदार नहीं है। लॉ ने कहा कि सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ये पूरा हकदार है, इसको बिल्कुल वारसों की तरह इसका हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि करीब का रिश्ता दूर के रिश्ते को ख़त्म कर देता है। सो शरीयत के अकॉर्डिंग जहाँ पर बाप मौजूद है तो पोते को फिर हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video. Till then, Allah Hafiz.